नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो अपन बात करने वाले हैं आज पशु परीक्षण 2024 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो अपन महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टडी हब पे। तो आप नए विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको नई नई जानकारी एवं नई नई क्लास से मिलती रहे। तो आज मोस्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं अपन इस चैनल पे। जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी ही क्लास से लेकर आते हैं। तो अपन चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की ओर। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था मंगलूणा गांव में। मंगलूणा गांव में हुआ था केशवानंद जी का जन्म। मित्रों चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो किस किले में स्थित है मित्रों? तो यह स्थित है मित्रों नागौर के किले में स्थित है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर का महामंदिर उपवास स्थल कहाँ पर है मित्रों? तो कहाँ है? तो ये है मित्रों नाथ संप्रदाय का। जोधपुर का महामंदिर उपवास स्थल नाथ संप्रदाय का है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचिता है? तो कौन है मित्रों? मुक्ति नामक कविता का संग्रह रचयिता कौन है? तो ये है मित्रों मितेश निर्मोही। मितेश निर्मोही रचिता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रमुख जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित की गई है मित्रों? तो आप सबको पता ही होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो ये लूणकरणसर में स्थापित की गई है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पार्क स्ट्रीट अवस्थित है? पार्क स्ट्रीट अवस्थित है तो कहाँ स्थित है मित्रों? तो ये अवस्थित है मित्रों भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है मित्रों? तो ये है कावेरी नदी पर अवस्थित। कावेरी नदी पर अवस्थित है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर। एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं मित्रों? तो ये होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के। सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी पुस्तक मित्रों? तो ये लिखी थी एम विश्व विश्व विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने यह पुस्तक लिखी थी मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रहे परख निम्नलिखित में से किस संबंध है? तो किससे संबंधित है मित्रों? तो ये है मित्रों शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं? ओलंपिक विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं मित्रों? तो ये कहलाते हैं विब्रियो। विब्रियो कहलाते हैं मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष अवध अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो किस ईस्वी सन में हुआ था मित्रों? तो यह हुआ था 1856 में। 1856 में हुआ था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अली चौहान डायनेट्रीज के लेखक है? अली चौहान डायनेट्रीज के लेखक है? तो ये है मित्रों लाल दास। ये है लाल दास है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में यूनानी शासक मिनाडा की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो किस में हुई है मित्रों? तो ये हुई है बेराठ में मित्रों। ये हुई है बेराठ में। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। फतुहात ए ओलमगिरी के लेखक कौन है? फतुहात ए ओलमगिरी के लेखक कौन है मित्रों? तो ये है मित्रों ईश्वरदास नगर। ईश्वरदास नगर है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब के मैदानी इलाकों के मानसून पीछे हटने लगता है? तो कौन से के हटने लगता है मित्रों? तो ये हटने लगता है मध्य सितंबर में। मध्य सितंबर में मानसून हटने लगता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कालागुमान और तिखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो क्या जाने जाते हैं मित्रों? ये जाने जाते हैं पन्ना के जाने जाते हैं मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
अलिफ 16 से मुद्रा पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है मित्रों? ये पाई जाती है जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, इन तीनों में पाई जाती है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अटल सेवा केंद्र को नया नया नाम क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है मित्रों अटल सेवा केंद्र को नया नाम? तो ये दिया गया है राजीव गांधी सेवा केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र दिया गया है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान जन आधार पर प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावित हुआ है, तो 2020 प्रभावित हुआ है, तो इसका होगा 18 सितंबर 2019, 18 सितंबर 2019 मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है? तो किस वर्ष की है मित्रों हस्तशिल्प? तो ये की है मित्रों 2022 में, 2022 में की है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवर्ती तूफान का नाम क्या था? तो क्या नाम था मित्रों चक्रवर्ती तूफान का? तो ये था मित्रों अस्सानी, अस्सानी, अस्सानी तूफान का नाम था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इयाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है मित्रों? तो ये किया जाता है पप्रतिहम एट्रीफ्रीज के रूप में, पप्रतिहम एट्रीफ्रीज के रूप में किया जाता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए, तो उचित एक शब्द चुनना है, तो उचित शब्द है मित्रों परभूत, परभूत है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों न दिखाई पड़ना, न दिखाई पड़ना मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो किस हस्तकला से मित्रों? तो ये है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री से संबंध है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आभानेरी तथा चित्तौड़गढ़ के कलात्मक वैभव की कल से संबंधित है, कल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। वेदा वेदा थागल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ स्थित है मित्रों? ये स्थित है तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो किस वर्ष में पूर्ण हुआ था मित्रों? ये हुआ था 1999 में, 1999 में पूर्ण हुआ था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है मित्रों? तो ये है जैसलमेर में स्थित है मित्रों, जैसलमेर में स्थित है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस वर्ष में कत्था निकाला जाता है? तो कत्था किस वर्ष से निकाला जाता है मित्रों? तो ये निकाला जाता है मित्रों खेर का, खेर का कत्था निकाला जाता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान खादी एवं ग्राम बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था मित्रों? तो ये किया गया था जयपुर में, जयपुर में किया गया था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में उत्सव भोजना संबंधित है, भोजना किससे संबंधित है मित्रों? तो ये है मित्रों मिड डे नील योजना, मिड डे नील योजना से संबंधित है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पेज फॉल्ट तब होता है जब, पेज फॉल्ट तब होता है जब, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो गुज्जर जाति के सर्वाधिक प्रचलित है? तो गुज्जर जाति के सर्वाधिक कौन सा वस्त्र है जो प्रचलित है? तो ये है अंग रखी, अंग रखी गुज्जरों का पहनावा है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पंजीरी राजस्थान में किस त्योहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? तो किस प्रसाद के रूप में बांटी जाती है मित्रों? तो ये बांटी जाती है कृष्ण जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में पंजीरी बांटी जाती है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? तो किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? तो मित्रों ये है पूर्वी की, पूर्वी की है, राजस्थान पूर्वी की है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
ग्रास्य समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, तो कौन सा ग्रास्य समुदाय का सबसे बड़ा मेला मित्रों? तो ये है मानखारो मेलो। मानखारो मेलो सबसे बड़ा मेला है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन सा लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो कौन हुए थे मित्रों? तो ये हुए थे वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी हुए थे मित्रों, वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध करते हुए वीर कल्लाजी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है मित्रों? तो ये है मित्रों नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय से है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? तो कोटा शैली का प्रतीक बना था मित्रों, तो ये बना था उमेद सिंह द्वारा। उमेद सिंह द्वारा बना था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो कौन था विद्वान मित्रों पहला? तो ये था मित्रों जी ए ग्रीशियन था मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? किस जिले की है जो त्रिभुजाकार आकृति है मित्रों? तो ये है मित्रों अजमेर की। अजमेर की त्रिभुजाकार में अजमेर बना हुआ है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की मित्रों? तो ये है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चोप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो कौन से शरीर के अंग पर पहना जाता है चोप नामक मित्रों? तो ये पहना जाता है मित्रों नाक में। नाक में जो पहनते हैं उसको चोप नाम से पुकारा जाता है आभूषण को मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तिमनिया कहाँ पहना जाता है? तो तिमनिया कहाँ पहना जाता है मित्रों? तिमनिया पहना जाता है गला में। गले में तिमनिया पहना जाता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मीणा जाति के आराध्य देवता है, तो आराध्य देवता कौन सा है मीणा जाति का मित्रों? तो ये है मित्रों भूरिया बाबा। भूरिया बाबा है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बांध यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो कौन सा बांध यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है मित्रों? ये होता है अलगोजा। अलगोजा होता है बांध यंत्र जो बांसुरी की तरह होता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रामनाथ चौधरी का संबंध किस बांध यंत्र से है? तो किस बांध यंत्र से मित्रों? तो ये है मित्रों अलगोजा से। अलगोजा से है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो ये जाना जाता है मित्रों संसाद्रिद से नाम से जाना जाता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो किस नदी का है भारत के बाहर मित्रों? तो ये है मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बाहर है भारत से मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इनमें से पूछा गया मित्रों कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, मकई, चना, सरसों, इनमें से कौन सी है जो नहीं है मित्रों? तो ये है मित्रों मकई है जो रबी की फसल नहीं है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। तो भारत में मैगनीज का अग्रणी उत्पादक है, तो अग्रणी उत्पादक कौन सा है मित्रों? तो ये है मित्रों उड़ीसा। उड़ीसा है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो गेंडे कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा। काजीरंगा में पाए जाते हैं मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में है? किस जिले में है मित्रों? तो ये है मित्रों अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से मित्रों? तो सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है, ये उपयुक्त सभी है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो गलत तथ्य की पहचान करनी है मित्रों। तो गलत तथ्य कौन सा है? ये है मित्रों इसकी कुल लंबाई 550 किमी है। तो ये एक गलत तथ्य है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो किस जिले से होता है मित्रों? ये होता है जयपुर जिले से। जयपुर जिले से होता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कौन सा बांध है राजस्थान में नहीं है मित्रों। तो कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है? ये राजस्थान में गांधी सागर बांध है, राजस्थान में नहीं है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जोहड़ कहा जाता है, तो जोहड़ किसको कहा जाता है मित्रों? तो ये कहा जाता है शेखावाटी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है मित्रों। कच्चे कुएं के जोड़ कहा जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है मित्रों? तो ये सही नहीं है। धन धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये है वो सही नहीं है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो किस केस में बनी है मित्रों? ये बनी है और गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में बनी है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो ये है मित्रों भारत और यूएसए में, भारत और यूएसए में है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो अंतिम अधिकार संविधान की व्याख्या करने वाला किसको है मित्रों? तो ये है मित्रों सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान के प्रमुख प्रथम राज्यपाल कौन थे मित्रों? तो ये थे मित्रों गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह थे मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यंग इंडियस फोरम फोरम निम्नलिखित में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध है? तो किस व्यापार संगठन संबंध से है मित्रों? तो ये है मित्रों CII से, CII से है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेक इवन प्लॉइट पर आउटपुट व आउटपुट है जिस पर उत्पादकता क्या है मित्रों? तो यह है मित्रों केवल प्रचालन मूल्य ओपनिंग कॉस्ट्स पुनर्प्राप्त कर सके मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी मित्रों? ये की गई थी 1999 से 2000 के बीच की गई थी मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। MEP का पूरा नाम क्या है? MEP का पूरा नाम क्या है मित्रों? तो ये है मैन्युम एक्सपोर्ट प्राइज, मैन्युम एक्सपोर्ट प्राइज पूरा नाम है, MEP का पूरा नाम है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ई शासन योजना में मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP की संख्या क्या है? तो संख्या MMP की संख्या क्या है मित्रों? तो ये है मित्रों 44, ये है संख्या 44 है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। MFCALDA का लाभ निम्नलिखित में से किसे मिला? किसे मिला मित्रों? तो ये मिला मित्रों बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मिला लाभ मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। खस विशेषकर उत्पादित होती है, खस विशेषकर उत्पादित कहाँ होती है मित्रों? तो ये होती है मित्रों भरतपुर में, भरतपुर में खस सबसे ज्यादा होती है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वालरा क्या है? राजस्थान में वालरा है जो मछली, जो चलायमान खेती, वालरा चलायमान खेती को बोलते हैं मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई थी? तो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई थी मित्रों? तो ये की गई थी मित्रों बिनाय बिनाय में सर्वप्रथम की गई थी मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सम्मिलित को मित्रों? तो ये कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, सम्मिलित को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ताप की SI इकाई को व्यक्त करता है? तो SI इकाई को व्यक्त करता है, तो कौन सा करता है मित्रों? तो ये करता है मित्रों के मित्रों करता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित
तापमान क्या है, तो क्या तापमान है सुरक्षित मित्रों, तो ये है मित्रों 4 सेल्सियस। 4 सेल्सियस है वो सही तापमान है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। धातु उष्मा की सुचालक होती है क्योंकि, सुचालक होती है क्योंकि इनमें इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होता है। इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। उष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट की विधि, तो ये क्या है मित्रों, तो ये है मित्रों उपयुक्त सभी है। संवहन भी है, चालन भी है, विकिरण भी है, तो ये सभी है मित्रों उपयुक्त सभी है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है, तो दोपहर का सूरज गर्म क्यों होता है मित्रों, तो ये होता है सुबह के समय सूरज की किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए होता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड क्रम H+ आयन होता है, तो कौन सा होता है मित्रों, तो ये होता है मित्रों CH3COOH। CH3COOH होता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है, प्रकृति में क्षारीय है, तो कौन सा है मित्रों, तो ये है मित्रों NaOH। NaOH है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा करता है मित्रों, तो ये करता है मित्रों AL203। AL203 करता है मित्रों। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है मित्रों, तो ये जाना जाता है एस्ट्रो एस्ट्रोबिन अम्ल से, इससे जाना जाता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त। आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको मोस्ट क्वेश्चन की क्लास इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।